पता है एबी स्टाइलिस्ट मास्टर में आज हम आपको सिखाएंगे नैरो पैंट की कटिंग। जो बैक इलास्टिक होगा और फ्रंट बेल्ट होएगी और नैरो कटिंग। और इसमें हमारे को ज़रूरत पड़ेगी एक ये स्केल की, लेग कर्व स्केल, और एक ये स्ट्रेट स्केल। और इसका साइज़ रहेगा हमारा ये इससे। हाँ, अब इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। और बिछाने के लिए जो इसका जो निशान होता है खुलने वाला, ये हमने अपनी तरफ रखा है। और जो जॉइंट वाला है वो इस साइड है, और ओपन साइड ये इस साइड है, और बंद वाला इस साइड है। अब इसको हम दिखाते हैं आपको कैसे कटिंग होगी। हाँ जी दोस्तों, पहले इसको हम निशान लगाएंगे। जो इसमें हिप साइज़ है 39, तो 39 का चौथाई भाग रहेगा। बेल्ट रहेगी हमारी 1.25 इंच की, तो इसमें हमने 0.25 इंच ऊपर निकाल दिया है आधे इंच मार्जिन के हिसाब से। और ये जो हिप है हमारी 39, तो इसका चौथाई भाग हो गया 10.25। 10.25 में हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। 10.25 से 11.25, 12.25 ये 2 इंच प्लस करेंगे आसन के लिए। ये बड़ा आसान तरीका है आसन का वो निकालने के लिए कि आसन कैसे निकाला जाए। किसी का छोटा हो जाता है, किसी का बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आसन निकालने का तरीका ये है। और इसमें हमारी फुल लेंथ है 36, तो इसमें हम ये 36 निकालते हैं। और अब हम इनको स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। और अब में यहाँ से कटिंग होएगी, और आधे इंच का दबाव के हिसाब से हमने इसको ले लिया है। और जो हमारा थाई का हिस्सा है ये हमारा 23 इंच, तो 23 इंच का आधा रहेगा 11.5। 11.5 लगाने के बाद में 1.5 इंच हम माइनस करेंगे। और 1.5 इंच माइनस करने के बाद ये 1.5 इंच पूरा सीधा जाएगा यहाँ से स्केल। और अब आ गया हमारा इसका इस लेग कर्व का। लेग कर्व हम इस निशान से रखेंगे, और रखने के बाद इसको हम सेम ऐसे ही रखना है, कुछ नहीं चेंज करना है। इसको हम यहाँ से लेंगे इस निशान से करीब 1.5 इंची के आसपास नीचे से। अब इसको हम स्केल को पलट देंगे, पलटेंगे ऐसे, ये इस स्टाइल में। ये पलटने के बाद ये आ गया। अब हमारी जो मोहरी है 13 इंच, तो इसको हम 13 इंच का आधा रखेंगे 6.5 इंच। और ये 1 इंच का हमने दबाव रखा, बाई चांस लूज टाइट करवाएं, मोहरी कम ज़्यादा 1 इंच का यहाँ रहेगा। और अब हम इस स्केल को यहाँ से रखेंगे, इस पॉइंट से मिलाएंगे, और ये पॉइंट पूरा सीधा कर देंगे। ये कर दिया। अब यहाँ से हम इसमें सेव दे देंगे। और यहाँ से आधा इंच हमें, आधा इंच, 0.25 इंच, जैसा लेडीज़ मोटी पतली होती है तो आधा इंच हम डाउन करेंगे यहाँ से। ये डाउन किया हमने आधा इंच। अब इसका हम नाप लेंगे कि जो हिप है ये 37 है, तो यहाँ से आधा इंच का मार्जिन, इधर से आधा इंच का मार्जिन। ये 37 आ रही है कि नहीं आ रही है? ये हमारी आ गई 35 इंच, तो हमारी 37 नहीं आई है। तो हम इनको 37 करने के लिए इस हिस्से को हमने जो राउंड दिया है इसको हम और इधर कर देंगे। ये 37 यहाँ से दबाव दे के यहाँ आ जाएगा। ये हम इस जगह स्केल से हमारा कटेगा। ये और जो हमारा हिप का चौथाई हिस्सा है 9.25, तो यहाँ से हम ये दबाव निकाल के, और ये हम 9.25 नाप लेंगे इसको। देखिए 9.25 आ गया ये। अब हम इसको फ्रंट पल्ला काट लेंगे, बैक का पल्ला इसके बाद कटेगा। ये हमने काट लिया फ्रंट का पल्ला, इसको हम हटा के सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इसमें बैक इलास्टिक है। अब हम बैक इलास्टिक में ये हम 3 इंच की लूजिंग डालेंगे। और अगर ये फुल बेल्ट होता है तो हम इसको 2 इंच करेंगे, या तो 1.5 इंच की लूजिंग डालेंगे जिससे फिटिंग में आए। अब इसको हमने 3 इंच की लूजिंग देके, अब इसको हम 1.25 पे निशान लगाएंगे। और 1 इंच का जो हमने यहाँ मार्जिन लिया है, 1 इंच का यहाँ भी मार्जिन लेंगे, और ये 1.25 से हमने इसको स्ट्रेट सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से बैक का हिस्सा ऊंचा काटा जाता है, तो वो साइज़ के रिगार्डिंग होता है। साइज़ ज़्यादा है
तो हम 2.5 इंच भी ले जाएंगे, 3 पे भी ले जाएंगे, और इसको हम 2 इंच ऊंचा उठाएंगे बैक का हिस्सा। और बैक नीचे में हम 1 इंची बैक बड़ा काटेंगे मोहरी पे, और 1 इंची हमारा दबाव के लिए हो गया। ये दबाव रहेगा लूज टाइट के लिए। फिर हम इसी स्केल से ये पॉइंट से रखेंगे और यहाँ से ये निशान लगा देंगे, और इसी स्केल से हम इस राउंड में रखेंगे। इस राउंड में कुछ लोग होते हैं कि सीधा रख देते हैं, अंदर से खड्डा कर देते हैं, यहाँ चोंच निकल जाती है। नहीं, ये इस स्टेल इसमें स्केल रखेंगे इस डिज़ाइन में, और यहाँ से ये राउंड दे देंगे। अब ये हमारा निशान लग गया है हाफ बेल्ट हाफ लास्टिक का, और यहाँ से ये इसको काट देंगे हम, और ये निशान पे ही काट के निकल जाएंगे। हाँ जी, अब इसकी बेल्ट ली हुई है मैंने ये 4 इंच की, क्योंकि 2.25 इंच चला जाएगा, और आधा इंची बैक का वो चला गया मार्जिन, अंदर से सिलाई मारेंगे। और जब पलट के मारते हैं तो कभी कभी देखा हो कि लास्टिक से निकल निकल के बाहर भागता है, तो हमने इसलिए 1 इंच का लिया है, बाकी के अपने मार्जिन के कारण ही ले सकते हैं। और इसकी जो फ्रंट बेल्ट रहेगी, तो हमारी जो कमर थी 37 इंच, तो 37 इंच का आधा 18.5 इंच की बेल्ट होगी फ्रंट की फिक्स, और उसके बाद ये उसका आधा जो 18.5 है, 18.5 में से 3 इंच माइनस करके ये लास्टिक डाल दें, इससे पूरा फिक्स हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये देखिए, इसमें हमने दिखाया था पिछली वीडियो की कटिंग में, जो छोटे पल्ले हैं ये फ्रंट के होते हैं, और जो बड़े पल्ले हैं वो बैक के हैं। बैक में लास्टिक लगेगी इसलिए, तो हम एक पल्ला फ्रंट का उठाएंगे और एक हम बैक का उठाएंगे, और इन दोनों को हम सिलाई मारेंगे ये साइड से। पहले हम साइड की सिलाई मारेंगे इस तरह से, बाहर की सिलाई लग चुकी है। अब ये अंदर की आसन वाली सिलाई है, ये हमने कुटका लगा लिया से, कुटके से कुटका मिला के, और यहाँ से हम ये सिलाई मारेंगे। ये पल्ले दोनों बराबर मिला के इस तरह से हम दोनों पैर जोड़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने दोनों पैर तैयार कर लिए हैं। अब ये यहाँ से, अब इन दोनों का आसन फ्रंट का आसन फ्रंट में, और बैक का आसन बैक में। ये देखिए यहाँ से, अब ये फ्रंट का आसन फ्रंट को पकड़ के ऐसे हम जोड़ देंगे, इसमें सिलाई लग जाएगी, बैक का बैक में। ये देखिए, हमने ये आसन को जोड़ लिया है, ये बैक का आसन है, और ये फ्रंट का ये हमने जोड़ लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट, जो हाफ बेल्ट हाफ प्लास्टिक है। ये बेल्ट को हम यहाँ से रखेंगे, जो साइड वाला जोड़ होता है वहाँ से, और यहाँ से हमने दबाव से जोड़ना शुरू कर देंगे। ये बेल्ट है, जो हमारी हाफ बेल्ट बननी थी, वो आगे की बेल्ट लगेगी पहले। ये हमारी बेल्ट लग चुकी है फ्रंट की यहाँ से। अब यहाँ से इलास्टिक वाला पल्ला स्टार्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, अभी हमने फ्रंट का पल्ला से अंदर की सिलाई मार के ऊपर से पलट के अभी बेल्ट की सिलाई लगेगी। ये देखिए, फ्रंट की बेल्ट लग चुकी है। अब लास्टिक के लिए ये लास्टिक आ गई। इस लास्टिक को हम आधे इंच के मार्जिन से इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, और डालने के बाद यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाना ना भूलें, क्योंकि इससे ही लास्टिक रुकती है। अब यहाँ से इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करते जाएं, और ध्यान रखें कि लास्टिक के ऊपर सिलाई ना चढ़े, उसके किनारे किनारे से लगे ऐसे करके। और ये ऐसे करके सिलाई मारते जाएं, लास्टिक को बचा बचा के
क्योंकि लास्टिक में सिलाई लग जाएगी, फिर वो खींचना बंद हो जाएगा। और ऐसे करके सुई को नीचे करके, लास्टिक यहाँ ख़त्म हो गई है तो इसको ऐसे सुई को नीचे करके ऐसे लास्टिक खींच लें। ये आगे लास्टिक आ गई, गैदर हो गया यहाँ से। फिर लास्टिक बड़ी हो जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे लास्टिक को फिर सिलाई करें। देखिए दोस्तों, फ्रंट की बेल्ट लग चुकी है, बैक में लास्टिक लग चुकी है। और इसके बीच में सिलाई एक मारना ना भूलें, क्योंकि वो सिलाई से बेल्ट जो लास्टिक होती है वो पलटती नहीं है। जैसे आपने देखी हो कि लास्टिक पलट जाती है, मुड़ जाती है। तो इसके बीच में एक सिलाई मारना ना भूलें, जो ये सिलाई से बेल्ट रुकेगी। ऐसे खींच लें पहले पूरे कपड़े को, फिर सीधा करके ऐसे सिलाई मारें। और ये दोनों साइड से पकड़ के खींचें, नहीं तो ये दिक्कत कर जाएगा। ऐसे खींच के प्लेन करके फिर सिलाई मारें। और इसके बाद में रह गया हमारे नीचे से पोंचा मोड़ना। पोंचा कपड़े को सीधा रखें, सीधी साइड से, फिर इसको उल्टी साइड पे, जैसे हमने गुटके का निशान लगाए हुए हैं, ऐसे मोड़ के और ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे उल्टी साइड से, सीधी साइड से उल्टी साइड को मोड़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से मुड़ेगा। और सीधी साइड से मोड़ेंगे तो फिर वो दिक्कत करता है मोड़ने में। और ऐसे करके इसमें ये हमने डाल दिया कच्चा, इसमें तुरपाई करेंगे हम।